नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कारण आनंद क्या है और अकारण आनंद क्या है। हम आनंद में तो रहते हैं, मगर हमारा आनंद सागर की लहर जैसा है। जैसे सागर में लहर आती है तो वह उछलती है, दौड़ती है, देखने में तो आनंदित लगती है, मगर यह आनंद शाश्वत नहीं है। जैसे लहर किनारा से टकराती है, तुरंत ही मिट जाती है, तो हमारा आनंद भी सागर की लहर जैसा है। इसका एक ही कारण है कि हम यंत्र की भांति जीते हैं। जैसे यंत्र को दो बटन होते हैं, एक आगे जाने का, दूसरा रिवर्स का। आगे जाने का बटन हरा रंग का होता है और रिवर्स का बटन लाल रंग का होता है। तो समझो किसी ने हमारा अपमान किया, हमारा तिरस्कार किया, तो तुरंत ही हमारी लाल बटन दब गई और वह लाल बटन भी सामने वाले ही दबाता है और बटन दबाते ही हमारा यंत्र काम करता है। जो सामने वाले ने जैसी लाल बटन दबाई, तुरंत ही द्वेष आ गया, क्रोध आ गया, नफरत आ गई, दुश्मनी बन गई। और किसी ने हमारा सम्मान किया, फूलों का हार पहनाया, हमारा स्वागत किया, किसी ने हमारा चरण छू लिया, तो तुरंत ही हरी बटन दब गई। हम राग से भर गए, आनंद में आ गए। आनंद का न हम मालिक है, न द्वेष का हम मालिक है। हमारा यंत्र दूसरा कोई और चला रहा है। तो सामने वाले की जैसी इच्छा होगी कि हरा बटन दबाना है कि लाल बटन दबाना है, तो हम आनंद में कैसे रह सकते हैं। तो दूसरा, हमारे जीवन में कोई कारण होता है तब हम थोड़ी देर के लिए आनंद में होते हैं, मगर यह आनंद भी हमारा भीतरी आनंद नहीं होता है। यह ऊपरी तल का आनंद होता है, क्योंकि यह आनंद में अहंकार की बुदबू मिली होती है। इसका कारण है कि तुम्हें संपत्ति मिल गई, बड़ा मकान बना दिया, पद मिल गया, डिग्री मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, वीआईपी कार खरीद ली, धाम धूम से बेटे की शादी मनाई, तब भी हम आनंद में होते हैं, मगर हमारे दृष्टि में अहम भरा होता है। हम अक्कड़ के चलते हैं, हम दिखावा करते हैं। तो यह भी आनंद करने का कारण था, क्योंकि इसी समय कुछ अनहोनी हो जाती है तो तुरंत ही आनंद विदा हो जाता है और शोक आ जाता है। और कभी किसी का कारण से उत्पन्न होने वाला आनंद ठहरता है, वह बहुत ठहरता नहीं है, आता है, घड़ी दो घड़ी का मेहमान बनता है
और विदा हो जाता है और हमको गहरी उदासी दे जाता है, तो यह हमारा संसार का आनंद है। और अकारण आनंद क्या है? तुमने कभी छोटे बच्चे को देखा है? वह कूद रहा है, हंस रहा है, हाथ पैर हिला रहा है। क्या यह बच्चे ने कोई बड़ा चुनाव जीत लिया है? ना, तो इसका आनंद अकारण है। सुबह पक्षी कलरव कर रहे हैं, कूद रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं है। वही अकारण आनंद है। जैसे फूल खिलता है, खुशबू फैलाता है, देखो इसकी सौंदर्यता को, वह भी अकारण आनंद है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि कारण वाला आनंद का कारण हम बता सकते हैं। कोई कहता है तुम आज इतने क्यों प्रफुल्लित लगते हो, इतने क्यों आनंदित हो, तो हम हमारा आनंद को बता सकते हैं। क्योंकि भाई हमारे घर बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, हमको डिग्री मिल गई है, हमको अच्छी नौकरी मिल गई है। तो ये बाहर का जो आनंद है, जो संसार का आनंद है, इसे हम बता सकते हैं कि भाई इसीलिए, इसी कारण से मैं आनंदमय हूँ। अगर कोई अकारण आनंद वाले को पूछे कि तुम क्यों आनंद में हो, तुम क्यों प्रसन्न हो, तो सामने वाला इसका कारण बता ही नहीं सकेगा और हम अहोभाव में आ जाएंगे और किसी को बता भी कैसे सकेंगे, क्योंकि यह आनंद तो भीतर से आ रहा है, वह टूट नहीं सकता है, वह हर हालत में मौजूद रहेगा। चाहे शरीर क्षीण हो जाए, मगर आनंद क्षीण नहीं होगा। वह आनंद मृत्यु को भी आनंद बना देगा, मृत्यु को भी अवसर बना देगा और अकारण आनंद वाले ऐसे विदाई लेगा जैसे कोई नई नई दुल्हन नए नए कपड़े पहनकर, नए नए साज सजाकर, नए नए सपने लेकर कोई दुल्हन अपने पियू के घर जा रही है और सतत आनंद का फूल खिलता ही रहेगा। वही तो है अखंड आनंद की असीम यात्रा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।